गुड मॉर्निंग एवरीवन। गॉड शॉर्ट हैंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? किसी का कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। मैंने पिछली क्लासेस कंप्लीट कर ली। अब सभी कंप्लीट कर ली विद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी की या फिर दिनेश खाली दिनेश राजपूत सिर्फ आपने वही ही की, कंप्लीट की है? दोनों में अंतर है ना, सिर्फ करने में और प्रैक्टिस करने में। विद प्रॉपर प्रैक्टिस करिए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर खाली कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट कवर किया तो थोड़ा गड़बड़ है भाई, है ना। चलो, तो आज का अपना टॉपिक क्या बताया था? आज डिक्टेशन के लिए तो था नहीं कुछ, है ना। एक्सरसाइज तो हो नहीं पाई थी। कल वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से हो गया ना सभी का? प्रैक्टिस भी की है जब, बस फिर ठीक है। अगर प्रैक्टिस भी की है तो एकदम सही बात है। चलो फिर तो आज अपना क्या होना था? अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 49 का सॉल्यूशन होना था ना। तो स्टार्ट करें फिर। चलो, फ्रॉम व्हाट I know of HDRK, Cedric SPRNG Spring. He has no KLMS claims to supreme SPRM, supreme cleverness, full stop. 8 would be SFR, safer to DSKRV, describe him as a। वेरी गुड मॉर्निंग उषा। क्या बात, आज आप सब लेट आ रहे हो या फिर हम जल्दी आ गए आज? हम तो जल्दी आ ही गए थोड़ा आज, है ना। तो और होली की तैयारी हो गई सभी की? आप जल्दी आ गए सर, हाँ आज हम बहुत ही जल्दी आ गए। सर मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग पद्मनी, आई एम न्यू स्टैंड। ओके। पद्मनी, आपकी जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो हो गई? जो प्रीवियस क्लासेस है ना 17, वो आपको कहाँ पर मिलेंगी? आप रिकॉर्डेड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो आपको सभी क्लासेस सीक्वेंस में मिल जाएंगे, प्रॉपर सीक्वेंस में, है ना। क्लास नंबर 1 to 3। और अभी आप छुट्टी पड़ेंगी होली की, अब 2-3 दिन की। तो आपको यही आपका काम है, आपका होमवर्क यही रहेगा कि जितनी भी अपनी प्रीवियस क्लासेस हैं उनको कवर अप कर लेना विद प्रैक्टिस, है ना। होली भी एंजॉय करना और साथ ही साथ वो रिकॉर्डेड क्लासेस जो है प्रॉपर सीक्वेंस में करना भाई, है ना। 1 2 3 4 5। और विद उसके साथ प्रैक्टिस भी है, तो प्रैक्टिस भी करना। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो अपना, फॉलोअर्स में से मिल जाएगा टेलीग्राम, उस पर क्लिक कर कर ज्वाइन कर लो और अपनी प्रैक्टिस उस पर शेयर करते रहना। सर ट्रांसक्राइब करने के लिए नॉर्मल कीवर्ड आता है, हाँ। जो अपना ये यूएसबी वाला आता है ना, यूएसबी या वाईफाई वाला जो कीवर्ड आप यूज़ करते हो, जो कंप्यूटर में लगता है वही वाला होता है अपना नॉर्मल। कोई एक्स्ट्रा कीवर्ड नहीं होता। और हाँ, जो स्टूडेंट्स लैपटॉप पर टाइपिंग करते हैं, है ना, लैपटॉप है उनके पास, वो लैपटॉप पर टाइपिंग करते हैं, तो वो प्लीज़ टाइपिंग जो है उसका एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा कर करें, कि डायरेक्ट लैपटॉप वाले कीबोर्ड पर ना करें। क्योंकि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जब आप जाते हैं तो आपको यूएसबी कीबोर्ड मिलता है, ये वाला नहीं मिलता, लैपटॉप वाला ही। सही है, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान, क्योंकि इसका कीबोर्ड में और उसके कीबोर्ड में अंतर होता है ना।
fellow with a very strong strong belief in himself, full stop. He is PSBLY, possibly a bit masterful, MSTR, masterful in his MNR manner, but he is the more. और सभी लोग ने YouTube चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा अपना, है ना? कल उसमें सेशन हुआ था एक, अटेंड किया था सभी ने? रात में हुआ था वो, क्लास के बाद, जब सभी क्लासेस हो गई थी तो रात में एक सेशन लिया गया था। देखिए यूट्यूब पे जितने भी इंफॉर्मेटिव सेशन आते हैं ना, वो यूट्यूब पर ही आते हैं अपने। कोई वैकेंसी का अपडेट है तो, या फिर कुछ भी है XYZ। तो उसको ना यूट्यूब चैनल को अपना वो भी फॉलोअर्स से मिल जाएगा। फॉलोअर्स पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यूट्यूब चैनल भी है उस पर, और टेलीग्राम भी है यूट्यूब चैनल पर। उसको सब्सक्राइब करने के बाद ना उसके बेल आइकन पर जाकर ऑल पे क्लिक कर देना, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी, मतलब कोई भी सेशन यूट्यूब पर स्टार्ट होगा तो उसका, ठीक है। ऑफ हिज LKING लाइकिंग फॉर वर्क, फुल स्टॉप। नोर डू I think he is in any extreme as in a sense a pleasure seeker, full stop. Far from it, full stop. I am sure there is no, इसी में मोर बना दो, सही है। तो हमने पूरा एक साथ बना लिया। ऑनरेबल, NRABLE, ऑनरेबल फेलो in the STY city, and it will surprise me if he fails to make a name for himself। एक साथ ही ना दो, फॉर हिमसेल्फ, है ना? फॉर हिमसेल्फ, फुल स्टॉप। एज ही लिव्स नियर मी, कॉमा, आई ट्रेवल with him several days a week, and I must say he has a plausible PLSBL TNG tongue, comma, which should assist SST। वैसे तो ये भी कर सकते हो, ए और एस में ST का लूप बना दो, असिस्ट। लेकिन हम ये वाला बनाएंगे, है ना, क्योंकि इससे हमें और भी आगे वर्ड बनाने, जैसे असिस्टेंट हो गया, इसीलिए।
क्लियर है जी। सर हमारे बैच में कितने स्टूडेंट हैं यार? एस लाइव लाइव तो आपको कम ही आते हो। सब्सक्रिप्शन ज़्यादा स्टूडेंट्स का होता है, लाइव कम आते हो। होंगे 40-50 तो होंगे ही यहाँ तक। देखते हैं, अभी बताते हैं, रुको। 111। 111 ट्रिपल 1 है। हिम इन हिज BSNS बिजनेस फुल स्टॉप। सब होली की छुट्टी मना रहे हैं ना। और है पता, इतने हैं और है कितने क्लास में? 6 बच्चे। 100 के ऊपर वाले भी नहीं है, ऊपर ऊपर वाले भी। ऊपर से IPL वगैरह चालू हो गया थी क्या शायद, है ना? कल एक बच्चा कह रहा था कि सर IPL आज की क्लास ऑफ कर दो, IPL देखना है। मैं कि भाई तू IPL एंजॉय कर, हम क्लास करेंगे। मतलब तुझे IPL देखना है तो तेरे एक की वजह से सबकी लाइफ थोड़ी ना बर्बाद करेंगे। जिसमें कि हम खुद नहीं देखने वाले तो हम क्या मच्छर मारते बैठकर। वैसे अब छुट्टी होने वाली है होली की अपनी। ऐसे ऐसे भी है तो सब IPL देखे होंगे रात भर, और अब सो गए होंगे। तो और पड़े हुए हैं ना, होश ही ना हुआ कहाँ पर है। वी आर सरप्राइज्ड टू नो फ्रॉम योर एफ वी आर फेवर ऑफ द 6th of August ऑफ द एक्सट्रीमली, और आपने देखा भी होगा ग्रुप पे ही मैसेज किया था, डिले इन द डिलीवरी ऑफ द, जो अपना ऑफिशियल ग्रुप है पेड वाला, उसी में। सर क्लास क्यों रुक गई? क्या रुक गया? कुछ नहीं रुका, सब कुछ चल तो रहा है। आपका नेट चेक कर लो एक बार, दिनेश राजपूत। सर हम भी कभी देखेंगे जब जॉब में। देखो, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये चीज़ समझने में नहीं आ रही है ना तुमको। हाँ, वो बात अलग है कि तुमको एंटरटेन हो रहा है उससे, है ना। बट एक रियलिटी देखो कि वो लोग अपनी जॉब कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है उस चीज़ का, है ना, और वो अपनी जॉब कर रहे हैं। और आप और आजकल का इंसान क्या, बस अरे भैया मैच आ गया, क्रिकेट देखना है, मैच देखना है, ये और वो, है ना। वो अपनी जॉब छोड़ देगा, जॉब की छुट्टी ले लेगा। अरे आज उस टीम का मैच आ रहा है, मेरी फेवरेट टीम है। अरे नालायक, उसे तो पैसे मिलेगा, तुझे क्या मिलेगा? बाबा जी का टुल्लू। हम्म। तुम छुट्टी मारोगे अपनी, तो मान लो जो भी तुम्हारे पर डे की है इनकम, तो वो गई ना गड़बड़। फैमिली डिस्टर्ब होगी नहीं उससे, खर्चा डिस्टर्ब होगा नहीं होगा मंथली। वो बात अलग है कि चलो कुछ ना वो तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक सोचो एक चीज, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या। GLSTR ग्लोस्टर शायर BKS बुक्स फुल स्टॉप। So far as we can DSK we are discover there is no very, सही है, तीनों वर्ड एक साथ बना दिए, KLR clear R as a reason for the delay full stop, we have LKD looked।
सब अपना काम छोड़ छोड़ कर बैठ जाएंगे देखने, है ना। तो चीज़ें सही हैं, किसको क्या कह सकते हैं ना, सबकी अपनी अपनी चॉइस हुई। क्लास तो सही चल रही है दिनेश राजपूत, कुछ ना रुका है। आप अपने एक बार नेटवर्क चेक कर लो, है ना। ये देखो, साफ चल रही है एकदम मस्त। चल रही है नहीं चल रही है? और एकदम लाइव चल रही है एकदम, बिना कोई डिले के। दिनेश की अटक गई है। इनटू बताया था, लाइन के नीचे टू बनाते, इनटू द केस एज यू मे बी श्योर एंड इट इज स्टिल एमएसटी मिस्ट्री फुल स्टॉप। मिस्टर STRNG strong our DSPCH dispatch KLRK killer comma expressly DSKLMS disclaims any blame but। Yes, well possible he will take more care with the weakest books still to come full stop। He will PRSNLY personally supervise, sorry, SPR supervise the DRSING addressing of the PRSLS parcels full stop। By the way, we hope to have the new Oxbridge book ready very soon full stop। It will be in the same style as our KLSKL classical LBR library full stop।
रिकॉर्डेड क्लासेस शो नहीं हो रही क्या? बच्चों के मैसेज पढ़ रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास शो नहीं हो रही। हो तो रही हैं सब, पता ना क्या क्या करते रहे बालक अपने आप ही, है ना। लाइब्रेरी बताना सर, लाइब्रेरी देखो, एल बी आर, है ना, लाइब्रा हो गया यहाँ पे, आर वाई, लाइब्रेरी हो रही है सर, है ना। पता नहीं क्या क्या इधर से उधर मैसेज करते रहे बालक, एक ना कुछ तो चुल करते रहेंगे, फिर इनकी चीज हो जाती है ब्लॉक, फिर ये रोते रहेंगे। सर कितने की स्पीड से बोलकर लिख रहे हो, क्यों क्या हो गया, ज्यादा तेज लिख दिया क्या? ज्यादा स्पीड से लिख दिया? अरे अब तो स्पीड ही खत्म हो गई हमारी, आप कह रहे होते तेज लिख रहे हैं। ऐसे ही पूछ रही हूँ, ये लगभग, पता ना ऐसा तो। अच्छा आपको टाइम लगता है सोचने में, कोई ना, प्रैक्टिस करते करते आदत बन जाएगी, चीजें देखते ही एकदम बन जाएंगी फिर, है ना। चलो, फाइनल हुक्स आज टाइम तो, इसका फाइनल हुक बोल कर लेते हैं ना, क्योंकि आपकी होली की छुट्टी रहेंगी तो उसमें आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, इनिशियल वाला भी और ये फाइनल वाले हुक्स भी, है ना। ठीक, तो जैसे कि हमने सीखे थे ना इनिशियल हुक, इनिशियल बोले तो स्टार्टिंग वाले हुक एस और जेड का, उसी तरीके से आज अपने पास आता है फाइनल हुक एफ वी और एन का, है ना, एफ वी एन का। तो आज हम यही सीखते हैं, दोनों में कंडीशन क्या है, वो स्टार्टिंग में लगता था और ये वाला बाद में लगेगा, ये फाइनल है तो। दूसरी चीज, वो कॉन्सोनेंट के स्टार्टिंग में लगता था और बाद में पढ़ा जाता था, लेकिन ये वाला कहाँ हुआ, ये बाद में लगेगा और बाद में ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये दो तीन इसके ऐसे पॉइंट्स हैं, तो चलो करते हैं इसको कवर अप फिर, क्योंकि छुट्टी रहेंगी आपकी अब होली की, तो आप उसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इनके, है ना, तो परफेक्शन आ जाएगा इसमें इतने। चलो सर, तो सबसे पहले तो इसको वही लिख लेते हैं, डायरेक्शन कैसे इसको यूज करेंगे, है ना। दीज फाइनल हुक्स आर यूज्ड एट द एंड ऑफ एनी consonant and also read after that कॉन्सोनेंट, सही है, कॉन्सोनेंट के बाद ही इसको यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट के बाद ही इसको रीड भी करते हैं, ठीक है, मतलब कॉन्सोनेंट के बाद ही आएगा, बाद ही पढ़ा भी जाएगा। तो चलो अब देखते हैं सर किस तरीके से हमको लगाना है, हर एक कॉन्सोनेंट में हम लगा कर दिखाते हैं, सही है। तो बात हम करते हैं सर पहले एन की, इधर की साइड हम एन देखेंगे, और एफ या वी का दोनों का कंबाइनली एक ही लगता है, सही है। तो जैसे हमने पी देखा, तो पी एन टी एन, फिर
CHN और इधर की साइड बनेगा KN। ठीक है, ये दिख ना रहा होगा, इधर हमारे पीछे छिप गया हुआ है ना। अब तो ठीक है। मतलब अगर हम स्टेट कॉन्सोनेंट्स में लेफ्ट साइड बना देते हैं, जिधर की साइड R वाला हुक बना रहे थे, है ना, उधर की साइड हमने लास्ट में हुक बना दिया, तो वो हो गया हमारे पास N का हुक। सही है, तो ये क्या हो गया अपने पास, पन या फिर बन, है ना, टन या फिर टन, चन या फिर जन, कन या फिर गन। और इसी तरीके से अगर हमने इसको राइट हैंड साइड बना दिया, राइट हैंड साइड, तो ये हमारा किसका हो जाएगा सर, F या V का। सही है, अरे जो हटाना था वो हटाए ना। जैसे ये है अपने पास, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो ये हमारा हो गया सर F या V का, तो ये P के साथ, हम इसको P के साथ F या P के साथ V दोनों पढ़ सकते हैं ना, B के साथ F, B के साथ V, तो मतलब ये कंबाइनली है दोनों। क्लियर जी। और ये क्या है अपने पास, के एफ या फिर GF, GB, KB, ये दोनों का कंबाइनली एक साथ ही काम करता है F और V का। हमें कैसे पता चलेगा, तो सेंटेंस अपना आप बता देगा, क्योंकि F और V के वर्ड बहुत रेयर वाले आते हैं, कम कम वर्ड आते हैं, तो इसलिए हमको पता चल जाएगा सेंटेंस के थ्रू ही। ठीक है, F और V दोनों सेम सेम काम करते हैं। अब इनका रीज़न समझो कि ये दोनों साथ क्यों हमने बनाए, F और V। आपको याद है, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, मे भी थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए आपको। जैसे कि आप ये मानो, क्या मानो हमारे पास लीफ है ना, और लीफ का प्लूरल करना तो क्या हो जाता है, लीव्स हो जाता है। वाइफ है, वाइफ का प्लूरल करना तो क्या हो जाता है, वाइफ्स। तो मतलब एफ और वी दोनों एक ही काम कर रहे हैं वो लगभग, है ना, दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो इसलिए शॉर्ट हैंड में भी इनका जो फाइनल हुक है वो लगभग हमने साथ ही बना लिया। ठीक है जी। ऊपर से आपको एक चीज और याद होगी कि एफ और वी का हमने जो स्ट्रोक सीखा था वो भी सेम था, तो बस वही इसी रीजन की वजह से हमने दोनों साथ ही कर लिए। ठीक है, तो जिधर कहीं भी आप एफ लगाओगे तो वो एफ भी हो सकता है और वी भी हो सकता है। किसी का कोई डाउट, किसी का कोई डाउट। लग रहा है आप सब भी अभी नींद में ही हो। चलो, तो ये तो हो गया अपना। अब हम देखते हैं कर्व्ड वाले कॉन्सोनेंट्स में। तो कर्व्ड वाले कॉन्सोनेंट में लिखने से पहले एक यहाँ पर नोट लिख लो। लिखो इन कर्व्ड कॉन्सोनेंट्स ओनली एन फाइनल हुक इज यूज्ड। सही है, कर्व्ड वाले जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनमें केवल क्या यूज करेंगे, एन का ही यूज करेंगे। ठीक है जी। तो चलो, हमने जैसे कि मान लो ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। चलो बताओ इनको, ये क्या हो गया अपने पास, पहला वाला एम एन, एन एन, टी एच एन, एस एन, जेड एन, एफ एन, वी एन, एस एच एन, जेड एच एन, एल एन, आर एन। क्लियर। कॉन्सोनेंट्स को कैसे लिखेंगे मतलब दिनेश, समझ नहीं पा रहे, आपका डाउट ही क्या है।
अच्छा, कॉन्सोनेंट को शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे? कॉन्सोनेंट की आउटलाइन देखो, एडवांस लेवल से था ना, बिल्कुल लास्ट वाला, बिल्कुल लास्ट वाले से समझ लो, एस एन टी एस का नहीं आ जाएगा कॉन्सोनेंट्स। लेकिन अभी आपके अकॉर्डिंग जैसे आप हो तो उस स्टेप से कैसे बनाएंगे? के एन एस एन एन टी एस, सॉरी टी एस इधर बनेगा कॉन्सोनेंट्स। क्या कह रहे हो सर, हमारे हिसाब से इतना बड़ा और पैसा फाइनल में इतना छोटा सा? तो ये भी आगे जाके चीज़ें और ज़्यादा शॉर्ट होने वाली हैं। तभी तो हम कह रहे हैं कि पर्टिकुलर क्लास की प्रैक्टिस अच्छे से करते चले जाओ। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ, पेंडिंग मत रखो कोई भी। हाँ, अभी बड़ी वाला ही बनेगा क्योंकि आपको अभी बहुत चीज़ें कॉन्सेप्ट अभी आए नहीं है ना आपके, इसलिए। चलो सर, फिर अपने पास जैसे ये एच आ गया पहले, एच, लेकिन आपके पास दूसरा वाला एच भी तो ऐसे बना, एच डब्ल्यू वाई आर, बस एच डब्ल्यू वाई आर। चलो सर, इनको देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एच एन डब्ल्यू एन वाई एन आर एन। ये क्या हो गया अपने पास? एच वी या फिर एच एफ, डब्ल्यू एफ डब्ल्यू वी, वाई एफ वाई वी, आर एफ आर बी। ठीक है, इसी तरीके से अपने सभी कॉन्सोनेंट्स में ये हो गया कंप्लीट। रुक जाओ, अभी टेंशन ना लो, है ना। अभी बताएंगे, वर्डिंग करेंगे अब इसकी धीरे धीरे करके, एक एक करके। देखो लो, आ गए आपके साथ। जैसे पेन है तो पी एन पेन, टोन है टी ओ एन टोन, चैन है सी एच ए एन चैन, कोइन है के ओ आई एन कोइन, रेन है आर एन रेन, विन डब्ल्यू एन विन, फैन एफ एन फैन, लैंड टी एच एन लैंड। हाँ, हमारी शक्ति चली गई थी अभी बोलने की, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। म्यूट कर देते हैं यहाँ से, है ना। इसी ऊपर आए थे ना बाहर, तो वो झाड़ू की आवाज आ रही थी इसलिए। रुको, अभी रुको, अभी थोड़ा सब्र करो, धक्का मुक्की नहीं, है ना। शाइन, एस एच आई एन शाइन, एम एन मून, लीन, पी एफ पफ,
TRN ट्रेन, KRN क्रेन, NIN नाइन, FN फन। हो गया इतना? जैसे पेव, PAV पेव, केव, KV केव, हाइव, HIV हाइव, चीफ, CHF चीफ, रफ, RF रफ। रफ ये वाला हो या फिर ये वाला ROUGH, दोनों की सेम ही बनेगा क्योंकि प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है। टफ, प्रूव, ब्रेव। हो गया? क्योंकि हम प्रोनाउंसिएशन पे लिखते हैं इसलिए जो साउंड आएगी वही लिखेंगे ना। ये हमारे पीछे छिप गया होगा। सडननेस, SDN सडननेस। पनिश, PNSH पनिश। पेनफुल, PN पेन, FL फुल, या फिर PN पेन, FL फुल। रेफर, देखो अब ARFR बीच में आ गया, R बनाया, F का हुक, R रेफर। ग्राफिक, GRFK ग्राफिक। एडवांस, DVNS एडवांस। डिफेंस, DFNS। एडवांस और डिफेंस में अंतर, एडवांस लाइन के ऊपर, डिफेंस लाइन पर। डिवाइड, DVID। ठीक है दिनेश, हो गया डाउट ऑटोमेटिक क्लियर? दिनेश कुमार, हो गया ना डाउट? खत्म, खल्लास। और कोई? पेशेंस, बस पेशेंस रखो, है ना। हम एक चीज कहते हैं हमेशा, बार बार कहते हैं, रिपीटेड कहते हैं बहुत ज्यादा, कि पेशेंस। शॉर्ट हैंड में ऑटोमेटिक चीजें आगे जाकर आती रहेंगी, क्लियर होती रहेंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस की नीड है। आज एक स्टूडेंट बोल रहा ग्रुप में कि सर कॉन्सेप्ट कितनी बार करना है। भाई कॉन्सेप्ट एक बार ही करना है, अच्छे से करना है एक बार में ही। फाइन, FIN फाइन, लेकिन 5 है तो FIV 5। लाइन, लाइव है तो V, क्यों? क्योंकि V का हुक नहीं बनाते हम लोग। NIN नाइन, नाइफ। मून, मूव। कितनी हल्की शॉर्ट हैंड है, फालतू में इसका हुआ बना रखा है ना। देखो अब ये समझो, आपको याद होगा सर्किल, जब हमने सर्किल और स्टॉप पढ़ा था तो उसमें एक चीज बताई थी कि जब कभी भी फाइनल वाला सर्किल आता है ना, फाइनल सर्किल, और उसके बाद कोई वोवल साउंड आ जाते हैं, तब हम सर्किल नहीं बनाते, कंप्लीट क्या बनाते हैं, S या Z बनाते हैं ना। वही चीज यहाँ पर,
जब हमारे पास किसी हुक के बाद, फाइनल हुक के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है, सॉरी, उसके बाद कोई वोवेल साउंड आती है, तो उस वोवेल साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक प्रॉपर प्लेस चाहिए होगा। तो प्रॉपर प्लेस के लिए हम कंप्लीट स्टॉप बना देते हैं, वो फिर शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाते। जैसा पफ है तो पी एफ पफ, लेकिन पफी लिखने आ गया तो पी एफ वाई पफी। फन, फन फनी है तो एफ एन वाई फनी। मैन एम एन मैन। मैनी एम एन वाई मैनी। पेन पी एन वाई पैनी। ठीक है। रेन भी बनाएंगे, अभी आएगा आगे वर्ड रेन भी। रेन भी आएगा, रनर भी आएगा। आ गया देखो ओपनर, तो रनर भी आ गया। देखो ओपन, अगर मान लो हमको लिखना होता खाली ओपन, तो ओपन एक साथ आ जाएगी आवाज, है ना, ओपनर। अब ये जो एन है, ये नर एक साथ आ रहा है, पी अलग, तो पी को अलग बनाएंगे, एन को अलग बनाएंगे, ओपनर। इसी तरीके से अगर हमको लिखना होता ज्वाइन, तो हम क्या लिख देते, ज्वाइन, लेकिन ज्वाइनर, नर के साउंड अलग आई तो अलग लिखेंगे। इसी तरीके से कीनर, लाइनर, रनर आर एन आर, रनर और भी बना सकते हो आर एन आर, रनर और भी बना सकते हो आर एन आर, रनर, विनर, योनर। ठीक जी। अब रेन बचा, जो आपका रन है वही रेन है, आर ए एन रेन। तो मान लो आपको लिखना होता है रन, तो आर यू एन रन। ठीक जी दिनेश कुमार, क्या आपका डाउट क्लियर हो गया? ग्राम लोक्स इसके, चलो छोड़ देते हैं, ये कर लेते हैं, ग्राम लोक्स छोटे से हैं, ग्राम लोक्स कर लेते हैं इसके ना, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। बीन, जो हमने बी बनाया था उसी में एन का हुक बना देंगे, बीन। जनरल, जे एन, जनरली में इसमें वाई इंडिकेट कर दें। विद इन के लिए टी एच एन, कट द लाइन। साउदर्न के लिए एस टी एच एन, लाइन पर। नॉर्दर्न एन आर एन। बिहाफ के लिए बी एफ, बिहाफ। एडवांटेज के लिए डी वी, लाइन के ऊपर। डिफिकल्ट, लाइन से कट बना दो, डी एफ, सॉरी, डिफिकल्ट, और डिफिकल्टी है तो डी एफ बनाकर बाई इंडिकेट कर दो, डिफिकल्टी हो जाएगा। बस इतना ही थी आज की अपनी क्लास। ठीक जी, ये रहेगा अपना नेक्स्ट क्लास टॉपिक। क्लियर? सर ट्रांसक्रिप्शन के लिए बता दो, क्या बताना है विशाल ट्रांसक्रिप्शन के लिए? बताओ। सर कितने दिन का ऑफ है? 2 दिन, 2 या 3 दिन का ऑफ है, वो देख लेना नेक्स्ट लाइव क्लास कब आ रही है, जिस दिन शो कर रही है ना नेक्स्ट लाइव क्लास, उसी दिन होगी है वो क्लासेस आपकी। देखते हैं हम भी 1 मिनट, क्योंकि हमको भी ऐसा नहीं पता। शायद 2 या 3 दिन होगा जहाँ तक है। इंग्लिश न्यू फाउंडेशन बैच, अब 28 को आपकी क्लास होगी। हाँ 4 दिन दिखा रहा था, उतनी ही होगी। 27 में, हाँ 28 में ही होगी।
तो आपको अच्छा खासा एक टाइम मिल गया अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, MS वर्ड में नहीं, MS वर्ड में मत करो, नोट पैड या वर्ड पैड में करो। अगर MS वर्ड में कर दो तो उसका ऑटो करेक्शन ऑफ कर देना, सही है, जिससे कि आप स्पेलिंग भी अपने माइंड से ही टाइप करो। ऐसा ना हो कि आपने टाइप करा गलत और वो कंप्यूटर ने ऑटोमेटिक अपडेट कर दी, है ना, तो वैसा नहीं करना है, ठीक। तो आप कोशिश करो नोट पैड या वर्ड पैड, क्योंकि वर्ड पैड नोट पैड पर जो आप टाइप करोगे वही दिखाएगा, वो अपने पास से वो करेक्शन नहीं करता है, ठीक है। क्लियर? और कोई डाउट? नो डाउट? तो चलो फिर, आज की क्लास होती है अपनी ओवर, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और होली खेलनी है, मस्त एंजॉय करना है, बट सेफ्टी के साथ, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, और एग्ज़ाम का टाइम है तो मतलब बीमार नहीं पड़ना है ना, मस्त खेलनी है। और जितने भी स्टूडेंट्स न्यू हैं जिन्होंने आज या कल ही क्लास ली है ना, पद्मनी, तो आप लोगों को क्लास नंबर 1 से कवर अप कर लेना। कितने, 18 क्लासेज है और 4 दिन की छुट्टी है, ठीक। तो देख लेना, अच्छे से कवर अप कर लो इसको। तो चलो फिर, आज की क्लास होती है अपनी ओवर, मिलेंगे नए सेशन में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।